इजी था, टफ पेपर था, पेपर इजी था, बिल्कुल इजी था पेपर। कितने सवाल कर दिए हैं? कम से कम मैंने तो 80 के 80 अटेम्प्ट कर दिए। पूरे 80 कर दिए हैं। तो सवाल बताइए मुझे थोड़े से, मैथ्स के सवाल बताइए कहाँ से पूछे गए हैं डिटेल में। एप्लीकेशन के थे 3 क्वेश्चन और मेंसुरेशन के थे 3 क्वेश्चन और सीपीएसबी के 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद आगे क्या नाम है, टाइम वर्क के थे क्वेश्चन। उसके बाद आगे रीजनिंग में से बता रहा हूँ, तो रीजनिंग में थे आ गया 3 क्वेश्चन जो है नए आए हुए थे। 2 आगे कैलेंडर के क्वेश्चन, आगे 2 कैलेंडर के क्वेश्चन डाले हुए थे। एक क्वेश्चन डाला हुआ था काऊ और हैन जो है वो है 50, तो उनकी टांगों की संख्या है 180, तो उनका बताना है हैंड्स कितनी बच गई है। जी हाँ, और जो रीजनिंग थे वो इजी थी। और पे 3 क्वेश्चन ये जो है टफ बता रहे थे। नहीं, रीजनिंग अभी आप कह रहे थे कि कुछ नए क्वेश्चन थे। हाँ, ये 3 क्वेश्चन है। जी हाँ, 3 क्वेश्चन थे, 2 कैलेंडर के थे, जो ये बीच बीच की शिफ्ट में पूछ रहे हैं, लेकिन आज पूछा है एक ये नया क्वेश्चन पूछा है जो मैंने बताया हैन और काऊ वाला, ये नया क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा इसके बाद हिंदी जो है, हिंदी इजी आ रही है, बहुत इजी आ रही है। गंदयाल जो है बिल्कुल इजी आ रहा है। सवाल बताइए तो याद आ रहे हो आपको हिंदी में। और ये पुलिस के द्वारा जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाए उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसको क्या कहेंगे। और उसके बाद विलोम शब्द पूछा गया है। उसके बाद आगे प्रवाची नहीं पूछा गया है और वाक्यांश मुहावरे नहीं पूछे गए हैं उसमें। तो गंदयाल जो है वो बिल्कुल इजी पूछा गया है उन्होंने। जी सर। तो और जो डूरंट कप जो है उसका जीके में से डूरंट कप जो है 2023 का पूछा गया है। जो करंट पूछी गई है वो 25 और 23 की पूछी गई है। 25 और इस साल की एक भी नहीं है। इस साल की नहीं थी, 25 और 23 की पूछी गई थी। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे, 25 और 23 की पूछी गई थी। और जो एक रिवर के बारे में पूछा हुआ था। तो उसके बाद आ गया 5 ईयर प्लान का एक क्वेश्चन था और जियोग्राफी के 2 क्वेश्चन थे डाले हुए। देखो उसमें एक से पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, मतलब किस किस टॉपिक से हैं, क्या कुछ? जियोग्राफी का टॉपिक तो वो मुझे थोड़ा मालूम नहीं है, लेकिन उसमें से कैलकुलेशन में था। एक 42,000 पूछा हुआ था, उसका डिवाइड करके शायद निकल रहा था, वो किसी चीज़ का पूछा हुआ था। एंड इसके अलावा पॉलिटी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, जो हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एक आर्टिकल का पूछा हुआ था, 213 आर्टिकल के बारे में पूछा हुआ था। जी सर। उसका जिनके अभी आगे पेपर होने वाले बच्चों को क्या कहें, क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ आए इस लास्ट मोमेंट में? तो उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि उनको जो है अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत करना ज़रूरी है। इधर कैलकुलेशन बहुत टाइम बहुत कम रह जाता है लास्ट के लिए, मैथ के लिए, उसके लिए कैलकुलेशन ज़रूरी है इनके लिए। जी हाँ। कैसा पेपर हुआ? बढ़िया हो गया। इजी, टफ या मॉडरेट? मॉडरेट था, इजी भी था पेपर। मॉडरेट ही था, इजी भी था। बहुत ऑफ यू रीजनिंग थोड़ी सी वो थी, बाकी इजी था पेपर। सुन तो सही, सुनो 1 मिनट। कितने सवाल करके आए हो? मैं 72 करके आऊँ। 72। मैथ्स के सवाल बता के जाइए थोड़े से। मैथ्स बहुत आसान आया हुआ था, लगभग मैथ्स का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे 2-3 बस। और तो सिंप्लीफिकेशन 2-3, और इसके अलावा प्रॉफिट लॉस के थे 3 क्वेश्चन भैया। सीटिंग अरेंजमेंट के थे 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ। और इसके अलावा मैं बात करूँ इंटरेस्ट वगैरह की, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इनके सब नहीं आए। और रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट थी। मॉडरेट थी। हाँ। अच्छा, कितने आपने टोटल कितने सवाल करे? मैंने 72 अटेम्प्ट। 72। हाँ, रीजनिंग में सारे कर दिए? नहीं, रीजनिंग थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी। थोड़ी हार्ड लगी। कितने छोड़े रीजनिंग में? रीजनिंग में मैंने 3-4 छोड़ दिए। 3-4 छोड़े हैं। किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में? रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, थोड़े हार्ड लेवल के आ रहे हैं। और बाकी के और तो ठीक है, लगभग सभी टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं। यस सर। एक कैलेंडर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। कैलेंडर बहुत ज्यादा है। कितने कैलेंडर हैं, मतलब सवाल कितने कैलेंडर के? 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लॉक वगैरह में नहीं पूछा गया, क्लॉक का तो नहीं। अच्छा, और हिंदी था या इंग्लिश था? हिंदी, हमने हिंदी चूज की थी। उसके अंदर जैसे पुलिस थाना का, इनके ज्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कर्मचारी का, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और जीके में इतनी हार्ड लेवल की जीके नहीं है, वैसे मॉडरेट। करंट अफेयर था, 2-3 क्वेश्चन थे भैया। कितने सवाल? 2-3 क्वेश्चन थे, इसी साल के थे? यस सर, इसी के 2025 का था, एक 26 का भी, जस्ट जो इससे खेलों से संबंधित। और अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह से ना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह का बताया। स्टैटिक जी के आए हुए थे भैया 2-3 क्वेश्चन, बाबर से रिलेटेड आए हुए थे। अच्छा, मतलब मेडिकल से आए थे? नहीं, उनसे नहीं आए। नो। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? हाँ, इनसे पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, 1-2 आर्टिकल आया हुआ था। पंचवर्षीय योजना कितनी आए? एक ही सवाल था? नहीं, शायद 2 थे भैया। इजी था पेपर, बहुत अच्छा आया था, बहुत बढ़िया तरीका से दिया है।
देखो अब भगवान की कृपा है, क्या होता है। कितने सवाल करे तुमने? मैंने पूरे 80 किए थे। पूरे 80 कर दिए? हाँ। सब तैयारी कब से कर रहे हो? तैयारी मैंने 3-4 महीने हो गए जब से की है मैंने तैयारी, अभी से चालू की थी मेरी। पूरे 80 कर दिए, क्या रीजन था उसके पीछे की तैयारी का? क्या मतलब किस तरह से तैयारी करी थी? मॉक टेस्ट वगैरह लगाई थी? क्या चीज़ मतलब? टेस्ट वगैरह? नहीं, टेस्ट तो अभी नहीं लिया था क्योंकि अभी मैंने ज्वाइनिंग चालू की थी, कोचिंग अभी ज्वाइन की थी इसलिए। मुझे सवाल बताइए तो चलिए थोड़े से सवाल, मैथ्स के सवाल कहाँ से आ रहे हैं? कौन सा वाला? मैथ्स के। मैथ्स के कौन सा वाला शुरुआत? मैथ गणित मैथ। अब ऐसे क्या बताऊँ मैं? सवाल कहाँ से पता है, सवाल वगैरह? नहीं, इतना तो ध्यान नहीं है। रीजनिंग नहीं, इतना नहीं, इतना तो नहीं है सर। तो क्या पता है? नहीं, रीजनिंग तो अच्छी थी, इजी थी, लेकिन जी की तो मैंने टच नहीं की। तो एक मिनट टच किया मैंने तीनों सब्जेक्ट किए हैं जिसमें टाइम बहुत कम था, उनको अटेम्प्ट कर पाया। तो बाकी रीजनिंग अच्छी थी, सिटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, रीजनिंग में पूछे, और मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे। और कितने सवाल रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के मैथ्स में? दो सवाल रहे हैं। दो सवाल। बाकी किस टॉपिक से पूछे? बाकी परसेंटेज से पूछे थे 2 क्वेश्चन, और बाकी टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछे थे 2 दिन, और इससे बस इतने थे, बाकी ठीक ही थे सब। जीके का एक भी सवाल नहीं किया आपने? करंट अफेयर वगैरह आ रहा था, देखा था कुछ? नहीं, मैंने टच नहीं किया, मैंने पढ़ी नहीं थी ना सब्जेक्ट, हिंदी नहीं की मैंने, इंग्लिश थी मेरी। इंग्लिश सवाल बताइए। एंटोनिमस थे, सिनोनिमस थे इसमें, और बाकी आइडेंटिफायर्स थे, और सब्स्टिट्यूट, बस यही थे, और उससे ज्यादा नहीं थे। और बताओ। और बस इतने। अच्छा, रीजनिंग में आपने और सवाल थोड़ा याद आ रहे हो आपको? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं थी, बाकी तो सब भी थे, और कैलेंडर के क्वेश्चन थे 2, और क्लॉक्स के थे, ठीक है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं थे। अच्छा, जो जिन बच्चों का भी पेपर होने वाले हैं आगे, क्या कहोगे उनको कि मतलब क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए इसमें? रीजनिंग जितनी इजी है लेकिन टाइम ज्यादा ले रही है, लेकिन थोड़ी सी वो है कि लेंथी है, लेकिन बाकी सब ठीक है, इजी है, अगर पढ़ के गया होगा हो जाएगा। क्या कट ऑफ जा सकती है? पर अलग अलग स्टेट की, मैं किस स्टेट की बता सकता हूँ आपको कट ऑफ, कम से कम 145 तक, 145 प्लस ही जाएगी जैसे। अच्छा, चलिए।